सबसे पहले हमारे बगल में जो वीडियो चल रही है, इस वीडियो को जरा आप ध्यान से देखिए। इनका नाम जो है पल्लवी हैं और ये तमिलनाडु के सीएम विजय थालापति की पार्टी टीवीके की जो है ये विधायक हैं। और ये रोजाना टेम्पू से उतरकर विधानसभा अपने बच्चे को गोद में लेकर पहुंचने का काम करती हैं। और आज जब ये विधानसभा टेम्पू से उतरकर पहुंचती हैं तो सीएम विजय से कहती हैं कि मैं जब भी सर आती हूं तो गार्ड लोग हमको रोक देते हैं, हमारा आई कार्ड मांगते हैं और हम पर शक करते हैं कि ये विधायक है भी या नहीं, क्योंकि विधायक तो आमतौर पर बड़े-बड़े फैसिलिटीज़ गाड़ी से आता है, लेकिन ये टेम्पू से आती है, तो ये जो है विधायक नहीं हो सकती है। तो फिर क्या था, जैसे ही बात सीएम विजय सुनते हैं, उसके बाद जो है जितने सारे तमिलनाडु के 234 विधायक हैं, उनके लिए आज वेतन बढ़ाने का ऐलान किया। सीएम विजय ने ऐलान कर दिया है कि सभी विधायकों को एक सरकारी गाड़ी, एक ड्राइवर और 2 बॉडीगार्ड के साथ-साथ 1 लाख रुपए जो है मासिक वेतन जो है सीएम विजय देंगे। इसके अलावा जितने सारे 234 विधायक हैं, उन सभी लोगों को 25 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा का भी जो है उन्होंने लाभ देने का ऐलान कर दिया है। और ये जब ऐलान सीएम विजय तमिलनाडु के विधानसभा में खड़े होकर करते हैं तो चारों तरफ तालियां बजने लगती हैं और सब लोग कहते हैं कि भाई साहब, सीएम विजय अपने सारे लोगों का दर्द समझने का काम करते हैं। और यही वजह है कि जिस तरीके से सीएम विजय लगातार, चाहे मंत्री विधायक सांसद हो, सबके लिए जिस तरीके से नियम बना रहे हैं, जिस तरीके से सीएम विजय का आपने फैसला सुना कि सीएम विजय ने कहा कि जितने सारे नेता मंत्री विधायक सांसद हैं, वो जो है किसी भी तरीके से दीवारों पर पोस्टर नहीं लगा सकते हैं, किसी बड़े शहरों में कोई पॉलिटिकल प्रचार नहीं कर सकते हैं। और सीएम विजय ने कहा कि पोस्टर लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी योजना का लगेगा, जिससे लोगों का जो है लाभ होगा। चेहरा चमकाने के लिए अगर कोई पोस्टर लगाने की कोशिश करेगा तो चाहे मंत्री विधायक सांसद हो या फिर मैं खुद मुख्यमंत्री क्यों ना हूं, उस पर कार्रवाई होगा। लेकिन आप सोचिए कि सीएम विजय ने ऐसे लोगों का टिकट दिया, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ड्राइवर को जो है टिकट देने का काम किया और टिकट देकर विधायक बनाने का काम किया और वो चुनाव जीतकर विधायक बन भी गए। और आज सीएम विजय ने जिस तरीके से सभी विधायकों का सैलरी बढ़ाने का काम किया, सोचिए कि जिसकी महीने की कमाई 1000 रुपया नहीं होगी, आज उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। आज उस विधायकों को एक सरकारी गाड़ी, एक ड्राइवर और 2 बॉडीगार्ड मिलेंगे। और सीएम विजय ने ऐलान कर दिया है और इसका फायदा सभी पार्टी के विधायकों को, मतलब चाहे डीएमके को हो, बीसीके के हों, एआईडीएमके के हों, टीवीके के हों, सभी दलों के लोगों को मिलने वाला है। ये पहली खबर रही। दूसरी तस्वीर आप देखिए चंद्रशेखर आजाद की। भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की ये तस्वीर है। और कल चंद्रशेखर आजाद हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के लिए लौट रहे थे, तभी कुछ महिलाएं जो है ट्रैक्टर पर बैठी हुई थी और चंद्रशेखर आजाद से मिलने की इच्छा जताई। फिर क्या था, चंद्रशेखर आजाद अपने पूरे काफिले को रोक देते हैं और काफिला को रोक कर उन महिलाओं के साथ जो है ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं और ट्रैक्टर पर बैठकर उनकी समस्याओं को सुनने का काम करते हैं। और सीएम विजय की तरह ही चंद्रशेखर आजाद भी वहां पर सिंपलिसिटी दिखाने का काम करते हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ हमें एक मौका मिलनी चाहिए। अगर आप लोग हमें एक मौका देंगी तो फिर कोई भी जुर्म जाति अत्याचार करने से पहले 1 लाख बार सोचेगा। और चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से महिलाओं के बीच में जाकर घुल मिलने का काम किया, चंद्रशेखर आजाद ने साबित कर दिया कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। सोचिए कि आज चुनाव जीतने के बाद सभी राजनीतिक दलों के लोग, जितने सारे मंत्री विधायक सांसद हैं, अपने अपने पार्टी के ग्राफ को बढ़ाने में लगे हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद आज भी शोषितों, वंचितों और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर चंद्रशेखर आजाद की मेहनत को देखें तो 2027 इलेक्शन से पहले जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की जमीन पर सक्रियता दिख रही है, उस सक्रियता को देखकर ये कहा जा सकता है कि आजाद समाज पार्टी इस बार 2027 के चुनाव में बेहद ही करिश्माई रिजल्ट लाने वाली है। चंद्रशेखर आजाद हर एक जाति, धर्म और मजहब के लोगों के बीच में जो है दिलों में बसते हैं। और अगर पूरे 90% बहुजनों की आबादी करें तो चंद्रशेखर आजाद इनके दिलों पर राज करते हैं। हालांकि जो
10% आबादी है फॉरवर्ड क्लास की सवर्ण समाज की। जो सवर्ण समाज चंद्रशेखर आज़ाद को अपना विरोधी नेता मानता है, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद आप देखेंगे जाति का चश्मा को उठाकर तो वो सवर्ण समाज के भी नेताओं को आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी सवर्ण समाज के कुछ ऐसे नेता हैं जो आज भी चंद्रशेखर आज़ाद को अपना दुश्मन मानते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद आज भी चंद्रशेखर आज़ाद का कोई भी एक बयान किसी ब्राह्मण, भुनिया, राजपूत, क्षत्रिय के खिलाफ में नहीं दिखा सकता है। लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, अगर जाति का चश्मा हटाकर सब लोग देखेंगे, तो चंद्रशेखर आज़ाद ही वो हीरा है जो सबके लिए लड़ने का काम करता है। लेकिन आज चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से पिछले 10-12 सालों से सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद बुनियादी सवालों को मजबूती के साथ उठाने का काम करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद निश्चित तौर पर उस वोट के अधिकार हैं जिसके लिए सारे लोग जो है झूठ झूठ बात बोलकर जनता को लूटने का काम करते हैं, बड़े-बड़े वादे और दावे करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से सिंप्लिसिटी दिखाई, जिस तरीके से साधारणता दिखाया, चंद्रशेखर आज़ाद ने साबित कर दिया टाली पर बैठकर कि वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और वो चुनाव जीतेंगे तो बहुत कुछ करेंगे। हालाँकि देखने वाली बात ये होगी कि जैसे तमिलनाडु में सीएम विजय ने चमत्कार किया, उस तरीके से उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद चमत्कार करते हैं या नहीं करते हैं, तो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल सीएम विजय की इस ऐलान को कैसे देखते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद टाली पर बैठकर महिलाओं के साथ बातचीत करते जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनने का काम करते हैं। इसको कैसे देखते हैं? कमेंट करिए और इस वीडियो को जमकर शेयर करिए और पहुँचाइए बहुजनों के पास। बहुत-बहुत धन्यवाद।